सुप्रभात बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। स्वर को उच्चारण का या मात्रा की दृष्टि से, ठीक है, वर्गीकरण। मात्रा की दृष्टि से स्वर को तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है। कितने में वर्गीकरण किया गया है? तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है बच्चों, वर्गीकरण किया गया है। पहला कौन सा है, चलिए देखते हैं। ह्रस्व या लघु, ह्रस्व या लघु स्वर। ठीक है बच्चों, पहला कौन सा है? ह्रस्व या लघु स्वर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन। दूसरा एक बार नाम लिखते हैं इसके। दूसरा है दृढ़ या गुरु, दीर्घ या गुरु स्वर। तीसरा पलुत स्वर या त्रिमात्रिक, ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्रस्व या लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। ई, उ, रे, ये लघु स्वर या ह्रस्व स्वर माने गए हैं। इसमें इसको एक मात्रा का उच्चारण का लगता है, समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात इसको एक मात्रिक भी कह सकते हैं, एक मात्रिक। ठीक है बच्चों, ह्रस्व को या लघु को क्या माना गया है? एक मात्रिक। ठीक है, तो इसे उतारते जाओ साथ साथ में। अब देखते हैं दृढ़ या गुरु। जो बच्चे हैं इसमें लिखो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है बच्चों, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने हो गए? ये 7 हो गए। ये कितने हो गए? ये 7 हो गए। और ये कितने हो गए? ये 4 हो गए। तो हमें पता होना चाहिए ह्रस्व या लघु स्वर कौन कौन से हैं स्वरों में? ए, ई, उ और री। ठीक है बच्चों, और इसे क्या कहते हैं? इसे एक मात्रिक कहा जाता है, एक मात्रिक भी कहा जाता है। इसको पूरी लाइन लिख लो ताकि पूरा समझ में आ जाए। इसको एक मात्रिक भी कहा जाता है। अब है दीर्घ या गुरु स्वर। ठीक है बच्चों, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हो गए? ये 7 हो गए। ठीक है, तो इसमें उच्चारण का अर्थात उच्चारण का समय कितनी मात्राओं की? 2 मात्राओं के बराबर लगता है। इसे 2 मात्रिक भी कहा जाता है, 2 मात्रिक भी कहा जाता है। इसको 2 मात्रिक भी कहा जाता है।
ठीक है। तीसरा है प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है बच्चों, प्लुत स्वर क्या होता है? मुख्य तो ये दो है, ह्रस्व और दीर्घ, और तीसरा भी हम देख लेते हैं, लेकिन ये मुख्य नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें तीन मात्राओं का, त्रिमात्रिक अर्थात तीन मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, उच्चारण काल इसमें तीन मात्राओं का है, इस वजह से इसे प्लुत स्वर कहते हैं। चिन्ह इसके कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत बार ये आता है ब्रैकेट में, इसको क्या करते हैं? वर्तुल, वर्तुल रेखा। ठीक है, इसमें तीन मात्राओं का जो समय है वो लगता है। जैसे देखते हैं, शब्द देखते हैं, ओम। ओम शब्द है, इसे उच्चारण काल भले आप तीन मात्राओं का लगाए, भले चार मात्राओं जैसा लगाए ओम, तो आप पर ही डिपेंड करता है कि कितना इसका उच्चारण समय लगाए। इसी वजह से ये जो शब्द है बीच में आता है, ये प्लुत स्वर कहलाता है। हमने उच्चारण काल या मात्रा की दृष्टि से हमने देखे, इनका वर्गीकरण देखा। पहला है ह्रस्व या लघु स्वर ए, ई, उ, री। ठीक है, ये एक मात्रिक, इसे एक मात्रिक कहते हैं, एक मात्रिक माना जाता है। दीर्घ है, दीर्घ या गुरु स्वर आ, ई, उ, ए। ठीक है, ओ, औ, ये सात माने गए हैं। और प्लुत स्वर या इसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ये इसका चिन्ह है। ठीक है बच्चों, तो ये उच्चारण काल या मात्रा की दृष्टि से हमने देखे, इसे नोट करो। तो हाँ बच्चों, हमने तीनों देखे, और प्लुत स्वर या मात्रिक स्वर। ठीक है, जैसे ओम। ठीक है, और ये वर्तुल रेखा। ठीक है, तो इसको हमने देखा उच्चारण काल या मात्रा की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय अपने श्वास वायु अपने मुख से कहीं न कहीं टकराती हो, कहीं न कहीं क्या है, स्पर्श करती हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी परिभाषा हम पहले लिख लेते हैं। वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय मुख में कहीं न कहीं स्पर्श करती हो, ठीक है बच्चों। वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय मुख में कहीं न कहीं स्पर्श करती हो।
तथा उच्चारित अंगों द्वारा बाधित होती है। ठीक है बच्चों, वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय मुख में कहीं न कहीं स्पर्श करती हो तथा उच्चारित अंगों द्वारा बाधित होती हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। नोट करो बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन की परिभाषा हमने देखी। वे ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय मुख में कहीं ना कहीं क्या करती हो? स्पर्श करती हो तथा उच्चारित अंगों द्वारा बाधित होती हो, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैं ये क्या लिखा है? कचट तप अर्थात क वर्ग। क का हम लिखेंगे ख, क, ख, ग, घ, अंग। इसको बच्चों ध्यान से देखते हैं। इसे ऐसे लिखते हैं कई। ये क्या है? ऐसे नहीं लिखना, इसको लिखते हैं यहां बिंदी इसके आनी चाहिए। इसको उच्चारण करते समय अर्थात जो साउंड क्रिएट कैसे करते हैं इसका अंग, अर्थात ये कोई शब्द नहीं है। एक बार उच्चारण अर्थात साउंड क्रिएट करने के लिए ये क्रिएट करना चाहिए अंग। और इसे क्या कहते हैं? अड़े भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसका जो साउंड कई बार हम करते हैं अड़े। ज्यादातर हम क्या है क्लासों में सीखते हैं ऐसे क्या बोलना है? क ख ग घ अड़े। अड़े नहीं बोलना, अंग बोलना है। ठीक है बच्चों, अब है च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। हमने स्वर देखे, हमने स्वर पढ़े 11, व्यंजन 33, टोटल कितने हो गए? 44। ठीक है बच्चों, किसी तरह ये और भी कुछ शब्द हैं, टोटल कितने होते हैं? 52 माने गए। तो ध्यान में रखना, ये आगे हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो देखो इसे क्या कहेंगे? ये पहला शब्द है तो कै वर्ग हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? कै वर्ग। इसे क्या कहेंगे? च वर्ग। इसे क्या कहेंगे? ट वर्ग। इसे क्या कहेंगे? त वर्ग।
ठीक है, इसे क्या कहेंगे, पर्यावरण। तो ध्यान में रखना है, याद करने के लिए कई बार आगे पीछे लाइनें होती है, ध्यान में रखने के लिए कचट तप बोलना है, तो लाइनें बिल्कुल सही लिखनी आपको आ जाएगी। ठीक है, और जो ये अक्षर होते हैं ये पंचम अक्षर इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, पंचम अक्षर है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है इसे। ये कितने हो गए, कितने शब्द है, 25 है, 25 है। इसे क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। क्या नाम दिया गया बच्चों, स्पर्श व्यंजन। कितने हैं, 25 है। कै वर्ग, जय वर्ग, तय वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। ठीक है बच्चों, उतारो इसे। तो हमने 25 स्पर्श व्यंजन को हमने देखा, और इसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। ये पंचम को क्या कहते हैं, अनुनासिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसे, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन क्यों कहते हैं, इनकी जो ध्वनि है वो किससे उत्पन्न होती है, नाक और मुंह दोनों से मिलकर होती है, तो इसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। 25 के बाद य र ल व। ठीक है, एक बार देखते हैं, य र ल व। श स स है। ठीक है, य र ल व, य र ल व। और इसके बाद में श श श स ह। ठीक है, तो उच्चारण साउंड क्रिएट कैसे करते हैं, अर्थात ध्वनि उच्चारण उसका कैसे करना है। ठीक है, तो इसे नोट करो। इन्हें क्या कहते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन। और ये क्या है, ये है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं कि जब हम साउंड क्रिएट करते हैं तो ध्वनि क्या लगती है, जोर क्या लगता है, ज्यादा लगता है। ठीक है, हमारी ऊर्जा ज्यादा लगती है, इस वजह से ऊष्मा ज्यादा लगती है, अर्थात जो आवाज के साथ में जोर है वो ज्यादा लगता है। इस वजह से हमारी एनर्जी वो ज्यादा लगती है, इस वजह से इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से तो सुनना। इसके बाद में हमने य ल व अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ है, ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन। और इसके बाद में है श, क्षेत्र, ज्ञ। इसको ज्ञ बोलते हैं। हम उच्चारण इसका गलत करते हैं। जैसे शब्द है विज्ञान,
विज्ञान कहते हैं, लेकिन शब्द क्या है? आइए हम देखेंगे कैसे इसका उच्चारण हम गलत करते हैं। ये तीनों शब्द क्या है? संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आइए देखते हैं हम। इस साइड में शब्द रह गया, शब्द रह गया तो हम देखेंगे ये शुद्ध स्वर किन किन से बना है? क, धन, स से बना है। ये दिखाई पता सबको, त, धन, र से बना है। ये किससे बना है? ज, ठीक है बेटा, और य से बना है, य से बना है। इस वजह से हम जिया कहते हैं, इसको जिया, विज्ञा कहते हैं, जिया, जिया, विज्ञान, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जो हम इसका उच्चारण क्या करते हैं? गलत करते हैं। अगर क्या होगा? अगर विज्ञान में ग होगा तो यहाँ क्या होगा? ग होना चाहिए। तो यहाँ शब्द हम जब हम करते हैं संयुक्त व्यंजन, देखते हैं संयुक्त व्यंजन को अलग अलग करते हैं, तो क्या आता है? ज आता है। इस वजह से ज आना चाहिए, ठीक है विज्ञान, ठीक है। एक शब्द और हम देख लेते हैं, स्वर। स्वर ये बहुत बार आता है। ये शब्द देखते हैं, स और र, ठीक है, स और र। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन आती है कि किस में कौन सा आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। कई तो इसको 21 कहते हैं, स को, ठीक है। तो हम कहेंगे, इसे हम समझने के लिए क्या कहेंगे? इसे समझने के लिए हम इसे साफ कर देते हैं, यहाँ साफ साफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा आ जाएगा? ये कौन सा आ जाएगा? ये दुए वाला आ जाएगा, ठीक है, समझे? यहाँ से इसे साफ कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से इसे देखना, समझना। तो इसे उतारो। दो शब्द हम और देखते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? बेटा ढ को ताड़न जात कहते हैं, ताड़न जात, ठीक है। क्या कहते हैं? ताड़न जात या द्विगुण, द्विगुण, ठीक है, द्विगुण व्यंजन। समझ आया? द्विगुण व्यंजन। तो ये ध्यान से आप नोट करना, इसे आप नोट करो।